हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एकेटीयू काउंसलिंग 2022-23 से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली जो काउंसलिंग होती है वो कम रैंक वालों के लिए काउंसलिंग होती है, क्योंकि जिसकी रैंक अच्छी होती है उनको तो एक अच्छा कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी उनको तो मिलना ही होता है, वो मिल जाता है। बट स्टूडेंट्स जिनके स्कोर, मार्क्स या फिर रैंक कम होता है, उनको एक बहुत ही अच्छी तरीके से काउंसलिंग करनी चाहिए, ताकि उनको उनके रैंक के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज मिल सके। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी का रैंक अच्छा है तो फिर तो वो जो कॉलेज सेलेक्ट करेगा, अगर वो जे एडवांस क्वालिफाइड हो जाता है तो फिर उसको आईआईटी के कोई कॉलेज मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट्स अगर उसका जेईई मेंस में रैंक काफ़ी अच्छा है तो उसको एनआईटी के कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपकी रैंक नहीं अच्छी है तो आपको किस तरीके से काउंसलिंग करना चाहिए, और ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सके, क्योंकि जिस जिस हिसाब से आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से आपको कॉलेज भी मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग गलत कर देते हैं, और वो चॉइस फिलिंग की वजह से उनके हिसाब से उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है और वो फिर बाद में परेशान होते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी काउंसलिंग करनी होती है उसके पहले कॉलेज का हर तरीके से एनालिसिस कर लेना चाहिए कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो कॉलेज आपके लिए फिट है या फिर नहीं है। क्योंकि एक बार जब एडमिशन हो जाता है तो फिर वो पूरे लाइफ की बात होगी। आपको पूरे 4 साल का बीटेक करना होगा, 4 साल बीटेक करने के बाद आपको फिर जॉब की लाइफ में जाना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी है जेईई मेंस का रैंक आ चुका है तो स्टूडेंट, अगर आपका जेईई मेंस का मार्क्स रैंक आ चुका है तो आप किस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। पहले आपको काउंसलिंग करनी होगी जोसा के थ्रू। उसमें आपको कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, आईआईटी पार्टिसिपेट करती है, एनआईटी पार्टिसिपेट करती है, ट्रिपल आईटी पार्टिसिपेट करती है और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है। ये सबके लिए कॉमन है और सारे स्टूडेंट्स को ये काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए। अगर 1 लाख 2 लाख रैंक के आसपास है तब भी, अगर 2 लाख रैंक के बाहर है, अगर 2 लाख रैंक के अंदर नहीं है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है जोसा काउंसलिंग करने की। आप जोसा काउंसलिंग में मत जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई इशू नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जोसा में अगर 2 लाख रैंक के अंदर है तो आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए जोसा में। अगर मिले या ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपके आईआईटी एडवांस में स्कोर अच्छे हैं तो आपको आईआईटी मिल जाएगी, और एनआईटी के टॉप कॉलेजेस भी मिल सकते हैं अगर आपका जेईई मेंस में स्कोर अच्छा है तो। उसके बाद ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई भी जेईई मेंस के स्कोर पे मिलते हैं। आईआईटी जो है वो जेईई एडवांस के स्कोर पे मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें से जो सीट बच जाती है, कुछ सीटें बच जाती हैं, तो वो फिर जोसा के थ्रू फिल नहीं होती हैं, वो सी सैब के थ्रू फिल होती हैं। सी सैब में आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करती है, सी सैब में एनआईटी पार्टिसिपेट करती है और ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करती है। तो स्टूडेंट, अगर आप एकेटीयू की काउंसलिंग करने जा रहे हैं और 2 लाख रैंक के अंदर हैं तो आप जोसा की भी काउंसलिंग अटेंड करें। अच्छा, ये जो काउंसलिंग होगा ये अबाउट टू बी 11 सितंबर के बाद होगा, क्योंकि 11 सितंबर को जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट, ये काउंसलिंग आप अटेंड करेंगे। उसके बाद और आप जेईई मेंस के स्कोर पे जामिया की भी काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। जामिया का एक और बात ये होती है कि उसका फॉर्म पहले फिल करना पड़ता है। और स्टूडेंट, जेईई मेंस के स्कोर पे आप एकेटीयू का काउंसलिंग कर सकते हैं, एचबीटीयू का काउंसलिंग कर सकते हैं और ट्रिपल यूटी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, ट्रिपल एमयूटी की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही काउंसलिंग डेट आ जाती है आपको जोसा की भी काउंसलिंग अटेंड करनी है, एकेटीयू की भी काउंसलिंग अटेंड करनी है और एसबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी की भी काउंसलिंग अटेंड करनी है। अब हम बात कर लेते हैं, स्पेशली हम बात कर लेते हैं एकेटीयू की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यूपी के हैं उनके लिए एकेटीयू, एसबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी इसमें रिजर्वेशन है, तो वो स्टूडेंट इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें जो यूपी के हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एकेटीयू से रिलेटेड, हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं एकेटीयू में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो अच्छे रैंक पे मिलेंगे, और फिर और कौन से कॉलेज हैं अगर अच्छी रैंक नहीं आई है तो उस हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है। प्राइवेट कॉलेज में जाना बेटर होगा या फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना बेटर होगा या फिर किसी यूनिवर्सिटी में जाना बेटर होगा, इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं बात करूंगा सबसे पहले टॉप एकेटीयू इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो स्टूडेंट, टॉप एकेटीयू इंजीनियरिंग कॉलेज जो पहला है वो है आईआईटी लखनऊ। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और आईआईटी लखनऊ फर्स्ट नंबर पे आता है यूपी में। सेकंड नंबर पे है केएनआईटी सुल्तानपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। और थर्ड नंबर पे आता है बीआईईटी झांसी। तो स्टूडेंट, यहाँ पे 3 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो यूपी में एकेटीयू के थ्रू आपको
फर्स्ट प्रियोरिटी देनी चाहिए। फर्स्ट पे आप प्रियोरिटी दे सकते हैं आईआईटी लखनऊ, सेकंड पे आपको प्रियोरिटी देनी है केएनआईटी सुल्तानपुर, थर्ड पे आप दे सकते हैं बीआईटी झांसी। स्टूडेंट इसके बाद 3 के बाद आपके पास चॉइस आ जाता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं या फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं। स्टूडेंट जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो है आरईसी अम्बेडकर नगर, आरईसी बांदा, आरईसी कन्नौज, आरईसी आजमगढ़, आरईसी बिजनौर, आरईसी मैनपुरी, आरईसी सोनभद्र, आईआईसीटी भदोई, ये आरईसी नहीं है जो लास्ट में दोनों, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, बट आईआईसीटी भदोई और यूपीटीटीआई कानपुर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे चॉइस ये आ जाती है कि आपको अगर आप 3 चॉइस दे देते हैं, पहला हो गया आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी। स्टूडेंट अगर आपकी रैंक 90,000 के आसपास है, 90,000 या फिर 95,000 के आसपास है, तो आपको ये 3 कॉलेज मिलने के चांस है, आईआईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर और बीआईटी झांसी। इन तीनों का कट ऑफ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं कि आपको कितने रैंक तक कौन सी ब्रांच मिल सकती है आईआईटी लखनऊ में और केएनआईटी सुल्तानपुर में और बीआईटी झांसी में। पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे। अगर आपकी रैंक 50,000 के करीब में है तो फिर आप आईआईटी लखनऊ में जा सकते हैं, और फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा है तो केएनआईटी सुल्तानपुर में, और थोड़ी और ज़्यादा है तो फिर बीआईटी में झांसी में जा सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर आपकी रैंक 1 लाख के पार है तो फिर आपको सोचना होगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए या फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कहूँगा, अगर आपके पास पैसे हैं, अच्छे पैसे हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि आरईसी में जा सकते हैं। स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की फीस ज़्यादा है, और जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है इनकी फीस अबाउट टू बी 60,000 के है, और जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस मोर देन 1 लाख है। तो यहाँ पे डिपेंड ये हो जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आप कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। एक और बात ये होती है, अगर आपके पास रैंक अच्छी है, और आप बीआईटी झांसी में नहीं जाना चाहते हैं और आप फ्री में बीटेक करना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप ये कर सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आप FW सीट फिल कर सकते हैं, यानी कि फी वेवर सीट फिल कर सकते हैं, या फिर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी में फी वेवर सीट फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको सोचना होगा कि आप पैसे खर्च करना चाहते हैं या फिर पैसे आपके पास नहीं है तो भी आप बीटेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के पास आपके पास चॉइस है। अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप, अगर आपकी रैंक 1 लाख के ऊपर है तो आप प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उतना पैसा नहीं लगेगा, बट हाँ 50 से 60,000 फीस लगेंगी, और बाकी जो हॉस्टल फीस या डाइनिंग फीस है वो सेपरेट लगेंगी। लेकिन वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको 100%, तो 100% सारे लोगों की स्कॉलरशिप आ ही जाती है, और जिनके भी पेरेंट्स इनकम क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए, और उसमें सबकी स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप FW सीट चाहते हैं तो भी आप FW सीट भी ले सकते हैं। तो ये सब कैसे क्या करना होगा, ये जैसे ही एकेटिव काउंसलिंग की डेट आ जाएगी मैं आपको बताऊंगा, और आप 1 बाय 1 मुझे आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, और 1 बाय 1 मैं लाइव सेशन में इंटरेक्ट करूंगा, और आप बताइएगा कि आपको अगर आपकी रैंक 1 लाख के बाहर है तो आप आरईसी में जाना चाहते हैं, यानी कि कम पैसे में आप बीटेक करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो भी आप कम पैसे में बीटेक करना चाहते हैं, FW सीट आपको चाहिए, या फिर FW सीट नहीं मिल पा रही है तो भी आप कम पैसे में किस तरीके से आप बीटेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं लेकिन आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और कॉलेज मिलने के बाद आपका प्लेसमेंट हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट हो गई, और इसके बाद आता है, और जो कॉलेज है ये मैंने बता दिया। इसके बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का नाम मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये है जेएसएस नोएडा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, और GL बजाज है, AK गर्ग है, ABES है, KIET है, राजकुमार गोयल है, और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, और ये डिपेंड करेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है एकेटीयू का वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और आपकी काउंसलिंग 1 बाय 1 हम इंटरेक्ट करके करवाएंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, ताकि आपको आपके हिसाब से एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, और आपके पास पैसे हैं तो उस हिसाब के आपको कॉलेज मिल जाए प्राइवेट कॉलेज, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीटेक करके निकल जाए। स्टूडेंट्स अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि आपकी रैंक 5 लाख के आसपास है या फिर 3 लाख से ऊपर चली गई है, 3.5 लाख 4 लाख है,
तो और आप कम पैसे में बीटेक करना चाहते हैं, आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक नहीं करना चाहते, आप बस चाहते हैं कि आप बीटेक कर लें, तो फिर आपके पास ये यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप प्लेसमेंट के बारे में मत सोचिएगा, प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो स्टूडेंट आपको सोचना होगा कि आप किस तरीके के कॉलेज में जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता। अगर आप यहाँ पे जा करके बीटेक कर लेते हैं और अपने अंदर अगर स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो ये जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं थ्रू इक्विटी, वो कौन कौन सी है? तो CSJM है, और BU है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, और रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली, मीरठ है, आगरा है, अवध है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, और DDU है। तो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रैंक 5 लाख के आसपास है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीटेक कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लेसमेंट का इशू होता होगा, तभी इतनी रैंक जाती है। तो स्टूडेंट आपको ये सोचना होगा कि आप किस तरीके से कॉलेज में जाना चाहते हैं, और फिर नेक्स्ट बार मैं लाइव आऊँगा और आप मुझे बताएं कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कौन सी ब्रांच चाहिए और किस तरीके का कॉलेज आपको चाहिए। और यहाँ पे मेन फैक्टर ये भी हो जाता है कि आप पैसे देकर करना चाहते हैं या फिर आपके पास पैसे की कमी है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो मैंने स्टूडेंट बता दिया, आपको RECs आपको सिलेक्ट करने होंगे या फिर यूनिवर्सिटी में जाना होगा। और अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और आपकी रैंक ज़्यादा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल आ जाता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।